क्या सिर्फ एक कोर्ट का फैसला पूरे शहर को तबाह कर सकता है? क्या महज कुछ घंटों में हजारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र पार करने निकल सकते हैं? क्या एक अफवाह इतनी खतरनाक हो सकती है कि दर्जनों लोगों की मौत हो जाए, हजारों लोग भूखे सोने पर मजबूर हो जाएं और पूरा प्रशासन घुटनों पर आ जाए? सुनने में ये किसी आपदा या युद्ध जैसी कहानी लगती है, लेकिन इसकी शुरुआत ना किसी बम से हुई, ना किसी गोली से और ना ही किसी प्राकृतिक आपदा से। इसकी शुरुआत हुई एक अदालत के फैसले की गलत व्याख्या से, जिसने देखते ही देखते स्पेन के शहर सेउटा को दुनिया के सबसे बड़े प्रवासी संकटों में से एक में बदल दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों लोग एक साथ सीमा की ओर दौड़ पड़े और पूरा शहर अराजकता में डूब गया? आइए पूरी कहानी को समझते हैं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि स्पेन के शहर सेउटा में घटा एक ऐसा घटनाक्रम है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे संकट की शुरुआत एक अदालत के फैसले की गलत व्याख्या से हुई। आखिर ऐसा क्या फैसला आया था, लोगों ने उसे कैसे समझा और मानव तस्करों ने इसका कैसे फायदा उठाया, और देखते ही देखते हजारों लोगों की जिंदगी कैसे तबाह हो गई? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया कि समुद्र के रास्ते स्पेन पहुंचने वाले प्रवासियों को हर मामले में तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता है। इस फैसले का मकसद मानवीय अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन कुछ ही घंटों में इस फैसले को सोशल मीडिया पर पूरी तरह अलग तरीके से पेश किया जाने लगा। मानव तस्करों और अफवाह फैलाने वाले नेटवर्क ने ये प्रचार शुरू कर दिया कि अब जो भी समुद्र के रास्ते स्पेन पहुंच जाएगा, उसे वहीं रहने की अनुमति मिल जाएगी और उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। यही अफवाह देखते ही देखते मोरक्को के हजारों लोगों तक पहुंच गई। बेहतर जिंदगी और यूरोप में बसने का सपना देखने वाले लोगों ने बिना सच्चाई जाने अपनी जान दांव पर लगा दी। देखते ही देखते करीब 60,000 लोग स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी शहर सेउटा की ओर बढ़ने लगे। किसी ने समुद्र तैर कर पार किया, तो किसी ने सीमा पर लगी बाढ़ पार करने की कोशिश की। महिलाओं, बच्चों और युवाओं की बड़ी संख्या इस भीड़ में शामिल थी। इतने कम समय में इतनी बड़ी आबादी के पहुंचने से सेउटा की पूरी व्यवस्था चरमरा गई। शहर के शरण केंद्र अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा भर गए। जिन जगहों पर कुछ 100 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, वहां हजारों लोग पहुंच गए। खाने का सामान तेजी से खत्म होने लगा। स्थानीय दुकानों में जरूरी वस्तुओं की कमी होने लगी। हजारों लोगों को खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ी। पीने के पानी, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं बची। सबसे दुखद पहलू ये रहा कि इस अफरा तफरी के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। समुद्र पार करने की कोशिश, भगदड़ और सीमा पार करने के दौरान कम से कम 57 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए, जबकि अनेक लोग लापता भी बताए गए। जिन परिवारों ने बेहतर भविष्य का सपना देखा था, उनके सामने कुछ ही घंटों में जिंदगी और मौत का संघर्ष खड़ा हो गया। जब वास्तविक स्थिति लोगों के सामने आने लगी, तब उन्हें एहसास हुआ कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई बातें सच नहीं होती हैं। ना तो सभी लोगों को स्पेन में रहने की अनुमति मिली और ना ही यूरोप पहुंचने का रास्ता आसान था। हालात इतने खराब हो गए कि करीब 48,000 से अधिक लोग वापस मोरक्को लौट गए। स्पेन सरकार ने इस पूरे मामले के लिए मानव तस्करों और झूठी अफवाह फैलाने वाले नेटवर्क को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार का कहना है कि अदालत के फैसले को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ताकि लोगों को सीमा पार करने के लिए उकसाया जा सके। ये पूरा घटनाक्रम दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। सोशल मीडिया पर फैली एक गलत जानकारी सिर्फ भ्रम नहीं फैलाती, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल सकती है। सेउटा का ये संकट बताता है कि जब अफवाहें उम्मीद का रूप ले लेती हैं, तो उनका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। बेहतर भविष्य की तलाश में निकले हजारों लोगों को आखिरकार भूख, बेघर होने की मजबूरी और अपनों को खोने का दर्द ही मिला। अफ्रीका के उत्तरी तट पर स्थित स्पेन का स्यूटा शहर इस वक्त एक भीषण मानवीय और कूटनीतिक संकट से जूझ रहा है। महज 84,000 की आबादी वाले इस छोटे से शहर में अचानक 60,000 से ज्यादा प्रवासियों के प्रवेश करने से हड़कंप मच गया है। समुद्र और जमीन के रास्ते हुए इस अभूतपूर्व घुसपैठ में अब तक 67 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।
हालात की गंभीरता को देखते हुए स्पेन सरकार को स्यूटा में सेना तैनात करनी पड़ी। आखिर ये संकट इतना भयानक कैसे हुआ और जमीन पर इस वक्त क्या स्थिति? आइए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। स्यूटा भौगोलिक रूप से अफ्रीकी महाद्वीप में मोरक्को से घिरा एक स्पेनिश इलाका है। ये यूरोपीय संघ का हिस्सा है, जिसके कारण बेहतर भविष्य और सुरक्षा की तलाश में अफ्रीकी देशों के लोग अक्सर यहाँ पहुंचने का प्रयास करते हैं। स्पेन और मोरक्को के बीच की न्यूनतम समुद्री दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। स्पेन का हिस्सा होने के नाते ये सीधा यूरोपीय संघ के अंतर्गत आता है, यानी अगर कोई व्यक्ति स्यूटा की सीमा में दाखिल हो जाता है तो तकनीकी रूप से वो यूरोप की जमीन पर कदम रख सकता है। यही वजह है कि गरीबी, हिंसा और भुखमरी से जूझ रहे अफ्रीकी देशों के शरणार्थी अक्सर बेहतर भविष्य और सुरक्षा की उम्मीद में स्यूटा पहुंचने का सपना दी। लेकिन इस बार जो हुआ उसने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस भीषण त्रासदी के पीछे कोई युद्ध या प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक खतरनाक और जानलेवा अफवाह थी। इस बार संकट की मुख्य वजह स्पेन के सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के बाद फैली अफवाहें। अफवाह ये थी कि सीमा सुरक्षा हटा दी गई है और स्यूटा पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति को वापस नहीं भेजा जाए। इसके बाद हजारों की संख्या में लोग एक साथ सीमा पार करने के लिए उमड़। गुरुवार और शुक्रवार के बीच स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। लोग तैरकर पोर्ट्स के जरिए और सीमा पर बनी कटीली बाड़ों को पार करके स्यूटा में घुसने लगे। भीड़ को नियंत्रित करने और सीमा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस अफरा तफरी और समंदर के तेज बहाव में डूबने से 67 लोगों की जानें जा चुकी। जो लोग स्यूटा पहुंच भी गए उन्हें वहां भारी प्रशासनिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। शहर में दुकानें और बाजार बंद हैं। हजारों लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। शहर की तमाम दुकानें, बाजार और व्यावसायिक संस्थान बंद कर दिए गए। हजारों लोग भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे सड़कों और पार्कों में रात गुजारने को मजबूर। सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि इस भीड़ में लगभग 7,000 बेसहारा नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जो अपने माता पिता से बिछड़ चुके हैं। खाना, पीने का पानी और दवाइयों की भारी किल्लत के कारण अब तक लगभग 37,000 लोग अपनी मर्जी से वापस मोरक्को लौटने को मजबूर हो चुके हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने स्यूटा का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने इस घटना को स्पेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करार दिया है और स्पष्ट किया कि अवैध रूप से आए लोगों को नियमों के तहत वापस भेजा जाएगा। स्पेन सरकार ने अब समुद्र की ओर प्रवासियों को रोकने के लिए नया ब्लॉकर बैरियर लगाने की घोषणा की। इस घटना के बाद पूरे यूरोप में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इटली ने स्पेन से आने जाने वाली सीमाओं पर अस्थायी नियंत्रण लागू कर दिया है, जबकि फ्रांस ने अपनी सीमाओं पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिए। स्यूटा का ये संकट 2 अहम सवाल खड़े करता है। पहला, झूठी अफवाहों और मानव तस्करों का नेटवर्क किस तरह हजारों मासूमों की जान जोखिम में डाल रहा है, और दूसरा, युद्ध और गरीबी से भाग रहे शरणार्थियों के इस संकट का स्थायी समाधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे निकाला जाएगा। क्या यूरोप के दरवाजे पर अब सबसे बड़ा प्रवासी संकट खड़ा हो गया है? क्या सिर्फ एक दिन में हजारों लोगों के सीमा पार करने की कोशिश ने स्पेन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्पेन के प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर बड़ा बयान देना पड़ा? स्यूटा बॉर्डर पर जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आइए पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझते हैं। ये मामला स्पेन के शहर स्यूटा का है। स्यूटा अफ्रीकी महाद्वीप में मोरक्को की सीमा से लगा हुआ स्पेन का इलाका है। भौगोलिक रूप से ये अफ्रीका में है, लेकिन प्रशासनिक रूप से स्पेन और यूरोपीय संघ का हिस्सा माना जाता है। यही वजह है कि अफ्रीका से यूरोप पहुंचने की कोशिश करने वाले हजारों प्रवासियों के लिए ये सबसे अहम रास्ता बन चुका है। गुरुवार सुबह हालात अचानक बिगड़ गए। हजारों अफ्रीकी प्रवासियों ने एक साथ स्यूटा में घुसने की कोशिश की। कोई समुद्र के रास्ते तैर कर पहुंचने लगा तो कोई सीमा पर लगी सुरक्षा बाड़ पार करने की कोशिश करने लगा। देखते ही देखते सीमा पर भारी भीड़ जमा हो गई। सकरे रास्ते, ऊंची बाड़ और सुरक्षा बलों की घेरेबंदी के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि कई लोगों का दम घुट गया। कुछ लोग समुद्र में डूब गए और कई लोग भगदड़ की चपेट में आ गए। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार इस हादसे में 67 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत हो गई। इसके अलावा स्पेन और मोरक्को के 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गए। स्पेन सरकार का कहना है कि केवल 24 घंटे के भीतर मोरक्को की तरफ से करीब 60,000 लोगों ने स्यूटा में प्रवेश करने की कोशिश की या सीमा पार कर ली। ये संख्या स्यूटा की कुल आबादी के लगभग 70% के बराबर बताई जा रही है।
इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से पूरे इलाके में आपात जैसी स्थिति बन गई। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग यूरोप पहुंचना क्यों चाहते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह अफ्रीका और एशिया के कई देशों में गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध, हिंसा और भुखमरी जैसी समस्याएं हैं। बेहतर जीवन, रोजगार और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद में हजारों लोग हर साल यूरोप की ओर निकल पड़ते हैं। स्यूटा उनके लिए सबसे आसान रास्तों में से एक माना जाता है। समुद्र में सैकड़ों किलोमीटर का जोखिम उठाने के बजाय मोरक्को से सीधे स्यूटा पहुंचना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति स्यूटा की सीमा में प्रवेश करता है, उस पर स्पेन और यूरोपीय संघ के कानून लागू हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ऐसे लोगों को बिना कानूनी प्रक्रिया के तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। पहले उन्हें अस्थायी राहत शिविरों में रखा जाता है, जहां वे शरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर कई लोगों को स्पेन के मुख्य हिस्से में भेजा जाता है। वहां से वे यूरोप के दूसरे देशों तक भी पहुंच सकते हैं। इसी वजह से स्पेन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। इस बार की घटना के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो ने इसे देश की क्षेत्रीय अखंडता और सीमा सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि सीमा की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जिन लोगों के मामलों में कानून अनुमति देता है, उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। स्पेन सरकार ने तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। सेना की नई टुकड़ियां सीमा पर भेजी गई हैं। हवाई निगरानी और समुद्री गश्त बढ़ा दी गई है। समुद्र के रास्ते आने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए गोताखोरों की विशेष टीमों को भी तैनात किया गया है। वहीं यूरोपीय संघ ने भी स्पेन को हर संभव सहायता देने का भरोसा जताया है। फिलहाल स्यूटा में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है। सीमा पर सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई है और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रवासियों के इस बढ़ते दबाव से निपटने के लिए स्पेन और यूरोपीय संघ क्या नए कदम उठाते हैं और ये संकट आगे किस दिशा में बढ़ता है। 24 घंटे 49,000 लोग और एक फैसला जिसने पूरे यूरोप के पसीने छुड़ा दिए। ना कोई सेना, ना कोई जंग, फिर भी स्पेन की जमीन पर एक ऐसा हमला हुआ जिसने इटली से लेकर फ्रांस तक के सुरक्षा तंत्र को हिला कर रख दिया है। अफ्रीका के मुहाने पर बसा स्पेन का एक छोटा सा शहर स्यूटा, आबादी सिर्फ 80,000, लेकिन पिछले 24 घंटों में इस शहर में 49,000 से ज्यादा लोग समंदर पार करके जबरन घुस चुके हैं। सड़कों पर गाड़ियां जल रही हैं, इमारतों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं और समंदर के पानी में जिंदगियों की लाशें तैर रही हैं। ये महज प्रवासियों यानी कि इमिग्रेंट्स का संकट नहीं है, ये यूरोप के नक्शे पर सीमा सुरक्षा की सबसे बड़ी नाकामी है। मंजर स्यूटा के तराजल बीच का है। गुरुवार की रात मोरक्को के फनीदेक शहर से हजारों युवाओं का हुजूम निकलता है। कोई नाव नहीं, कोई जहाज नहीं, 5 किलोमीटर लंबा समंदर और उफनती लहरें। हजारों लोग एक साथ पानी में कूद पड़ते हैं। मोरक्को की पुलिस वाटर कैनन चलाती है, हवा में गोलियां दागती है, आंसू गैस छोड़ती है, लेकिन सपनों की तलाश में निकले इस हुजूम को कोई नहीं रोक पाता है। नतीजा खौफनाक। कम से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग समंदर की लहरों में समा गए तो कई तराजल बीच के लोहे की बाढ़ को पार करते वक्त मची भगदड़ में कुचले गए। सुबह जब सूरज उगा तो समंदर किनारे किसी का एक जूता पड़ा था, किसी का एक लाइफ जैकेट तो किसी की छूटी हुई तस्वीर, और सड़कों पर हजारों बेघर लोग फुटपाथों और पार्कों में बदहवास घूम रहे थे। आखिर एक ही रात में 50,000 लोग समंदर में कूदने का जोखिम क्यों लेंगे? इसके पीछे की वजह कोई अफवाह नहीं, स्पेन के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। इस महीने कोर्ट ने एक अजीबोगरीब आदेश दिया। कोर्ट ने कहा अगर कोई प्रवासी जमीन के रास्ते या बॉर्डर की बाढ़ फांद कर आएगा तो स्पेन पुलिस उसे तुरंत वापस धकेल सकती है, लेकिन अगर कोई समुद्र के रास्ते तैर कर आएगा तो उसे बिना कानूनी प्रक्रिया के तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। फिर क्या था? ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने इस फैसले को एक ऑफर की तरह फैलाया। मोरक्को के गलियारों में खबर फैल गई कि तैर कर जाओ, स्पेन तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज
खुद स्यूटा पहुंचे। उन्होंने चीख चीख कर कहा कि ये स्पेन की संप्रभुता पर हमला है और तस्करों ने युवाओं को गुमराह करके मौत के मुंह में धकेला। बात सिर्फ स्यूटा की होती तो स्पेन संभाल भी लेता, लेकिन असली डर डोमिनो इफेक्ट का है। स्यूटा यूरोप का हिस्सा है, यानी शेंगेन जोन। नियम ये कहता है कि अगर आप एक बार स्पेन में घुस गए तो बिना किसी पासपोर्ट के पूरे यूरोप में कहीं भी जा सकते हैं, और इसी बात ने यूरोप के बाकी देशों की नींदें उड़ा दी है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कह दिया है कि अगर हालात यही रहे तो इटली स्पेन के साथ अपना ओपन बॉर्डर समझौता रद्द कर देगा। फ्रांस ने तुरंत अपनी रैपिड इंटरवेंशन बॉर्डर फोर्स को स्पेन बॉर्डर पर तैनात कर दिया है ताकि कोई भी अवैध प्रवासी फ्रांस में दाखिल ना हो सके। स्यूटा से 240 मील दूर स्पेन के दूसरे एनक्लेव मेलिला में भी 400 से ज्यादा लोग घुस चुके हैं। बॉर्डर सील है और स्पेन की सेना सड़कों पर मार्च कर रही है। स्पेन में इस वक्त सियासत का पारा गर्म है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री सांचेज की नरम नीतियों ने स्पेन को अवैध प्रवासियों का अड्डा बना दिया है। कंजर्वेटिव नेता इसाबेल डियाज ने सीधा आरोप लगाया है कि सांचेज देश पर हमले की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन इस राजनीति और कूटनीति के बीच पिस रहा है वो 33 साल का अहमद करीम, जो कहता है हमारे देश में काम नहीं, भूख है, हम सिर्फ जीने का एक मौका चाहते हैं, भले ही उसके लिए समंदर में मरना पड़े। गरीबी, तस्करों का जाल और अदालत का एक फैसला, इन तीनों ने मिलकर यूरोप के दरवाजों पर एक ऐसा मानवीय संकट खड़ा कर दिया है जिसका हल फिलहाल किसी देश के पास नहीं दिख रहा है। लोहे की बाड़ ऊंची की जा सकती है, सेनाएं तैनात की जा सकती है, लेकिन जब पेट की भूख और बेहतर भविष्य की उम्मीद समंदर में छलांग लगाती है तो दुनिया का बड़े से बड़ा कानून बौना साबित हो जाता है। स्यूटा की घटना ने यूरोप के उस भ्रम को तोड़ दिया है कि वो अपनी सीमाओं को सील रखकर सुरक्षित रह सकते हैं। अब असली परीक्षा स्पेन की है। क्या वो इन 50,000 लोगों को वापस भेजेगा या पूरा यूरोप अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लेगा? आपको क्या लगता है, क्या अदालत का ये फैसला एक कानूनी गलती थी? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.